सो हेलो बच्चों, 53 डेज का जो काउंटडाउन है इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं डेली आपसे मिलता हूं और इसमें कोशिश करता हूं कि आपको थोड़ा सा मोटिवेट करूं, थोड़ा इग्नाइट करूं और जो आपको एग्जामिनेशन में बेटर परफॉर्म करने के लिए मजबूर करें। अब इसमें मुझे खुद मोटिवेशन मिलता है आपसे, आपके कमेंट से, आपके लाइक से। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ये वीडियो आप देखते हो, पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल। और मुझे अपने कमेंट से बताना कि व्हाट यू लाइक, आप क्या चाहते हो, कैसे वीडियोस आप चाहते हो इस टाइम, क्या आपको रियल में नीड है किस चीज़ की, तो आप बताइएगा, तो वो मैं कोशिश करूंगा दूं। और आज का जो वीडियो है वो ये है कि कैसे पता करें कि आपका सिलेक्शन इस साल होगा कि नहीं होगा। तो देखो, इसमें अब आपको दो तरीके हो सकते हैं पता करने के। एक तो आप ज्योतिषी हो जाओ और एक आपको कोई बताए कि जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स होते हैं उनका रूटीन क्या होता है, उनका आउटपुट क्या होता है, उनका डेली परफॉर्मेंस कैसा होता है, उनके टेस्ट के परफॉर्मेंस कैसे होते हैं। ये हमसे बढ़िया कोई नहीं बता सकता, क्योंकि इस फील्ड में हम 20 ईयर्स से हैं और यही कर रहे हैं। सुबह शाम बच्चों के साथ ही रहना होता है, उनके रिपोर्ट डिस्कस करना होता है, उनकी प्रॉब्लम्स देखनी होती है, उनको काउंसलिंग देना होता है और उनकी उनकी जो दिक्कतें होती है वो दूर करके ये सारा जो फीडबैक सिस्टम होता है ना, वो एक सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है आगे चल के। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे इंश्योर करें कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि कुछ बेसिक और प्री रिक्विजिट यानी एक ऐसी चीज जो होनी ही जरूरी है। बहुत बेसिक तो ये होता है कि आप फॉर्म भरे कि नहीं भरे हैं, अगर भरे हैं तभी आप हो सकते हो। इससे भी आगे बढ़ के एक बेसिक चीज होती है कि क्या आप अपनी क्लास में रेगुलर हैं, क्या आप अपने टेस्ट में रेगुलर हैं, क्या आप सिंसियर हैं, आपका डेली स्टडी आवर्स फिक्स है, मिनिमम आवर्स। अगर आंसर है यस, तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। अगर आपका आंसर है नो, तो सिलेक्शन होने के चांसेस कम है। यहीं से कुछ डिफरेंशिएशन क्रिएट होता जाता है। यानी पहला जो पॉइंट हुआ कि आप रेगुलर हैं अपनी क्लासेस में जो भी हुई हैं, आप अपने टेस्ट में रेगुलर हैं और आपका डेली रूटीन फिक्स्ड है, तो सिलेक्शन के चांसेस आपके हैं। दूसरा पॉइंट, सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं बताऊंगा, दो या एक और पॉइंट बता दूंगा। मैं कोई चीज पहले से सोच के नहीं आता। आप मत सोचना कि वीडियो बनाते टाइम मैं लिखता हूं और प्लान करता हूं, रैंडम बताता हूं एक्सपीरियंस से। दूसरा ये पॉइंट है कि आने वाला जो समय है, आने वाला जो 53 डेज आपके पास है, उसमें आपका रूटीन डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं कि नहीं है। यानी आप आने वाले टाइम में, आई एम श्योर 100% सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट टेस्ट सीरीज कराता है और आखिरी के 45 डेज, 50 डेज या 35 डेज, 34 डेज, 30 डेज, इसमें बड़ा रिगरस टेस्ट सीरीज होता है। इस टेस्ट सीरीज में आप रेगुलर और एकदम पंक्चुअल हो कि नहीं, आप हर टेस्ट को सीरियसली दे रहे हो नहीं दे रहे हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ योर सिलेबस कंप्लीशन, इरेस्पेक्टिव ऑफ योर कॉन्सेप्ट वीकनेस। अगर आप हर टेस्ट को सीरियसली ले रहे हो और टेस्ट को लिख रहे हो और हर टेस्ट में अपनी कमियां दूर कर रहे हो, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। यानी 2 पॉइंट बताया। पहला, आपको रेगुलर होना चाहिए, 3 पॉइंट उसके अंदर। दूसरा, आपका आने वाला जो समय है उसमें आपकी रेगुलरिटी, उसमें आपकी सिंसियरिटी, ये आपको बताएगी कि आपका सिलेक्शन होने वाला है कि नहीं होने वाला है। यानी अगर आप सिंसियर हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। ये एकदम मैं ऐसी बात बता रहा हूं जो टॉपर्स करते हैं। मैं आपको एक टॉपर की कहानी बताता हूं। मैं पूरा उसका नाम कई बार बता चुका हूं, अभी नहीं बताऊंगा, कुछ नए व्यूअर्स होंगे। एक बच्चा था जो एक साल सेलेक्टेड था, बढ़िया मार्क्स आए थे और वो 12th के साथ आया था एंड शी वांट्स टू इम्प्रूव हर रैंक नेक्स्ट टाइम बिकॉज शी वांटेड टू स्टडी फ्रॉम एमएएमसी। एमसी दिल्ली से पढ़ना चाहती थी। तो जब वो क्लास लेने आती थी तो मैं देखता था मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन उससे हो जाते थे। कोई भी क्वेश्चन पूछो वो बता देती थी। तो ऐसे मैंने मजाक में पूछा, तू आती क्यों है, तुझे तो सब आता है। तो व्हाट्स ही सेड कि सर, पूरे लेक्चर में 1 या 2 पॉइंट ऐसा होता है जो मुझे नहीं आता और वही लर्निंग करने आती हूँ। और उस 1 या 2 पॉइंट के लिए वो उसने एक भी क्लास नहीं मिस की पूरे 1 साल की कोचिंग में, 1 साल के ड्रॉपर बैच में भी एक भी क्लास नहीं मिस की, नॉट इवन अ सिंगल क्लास। पूरे 1 साल में उसने एक टेस्ट मिस किया जब उसने बहुत बीमार थी। सो दिस इज द सिंसियरिटी जो चाहिए हमें। और तीसरा पॉइंट जो है, निगेटिविटी से दूर रहो प्लीज। तो निगेटिविटी से दूर रहो। अगर आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो भी बेस्ट देना है,
तो भी कोशिश करना, जितना भी बेस्ट निकल के आए वो मुझे देना है। सिलेक्शन की तो बाद की बात करेंगे, पहले अपना हम बेस्ट निकाल के दें, एफर्ट तो लगाएं। इन तीनों पे अगर आप काम करोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। यू कैन प्रेडिक्ट यू आर गोइंग टू सेलेक्ट। आप इस साल स्टैथो कंधों पे रखने, कंधे पे रखने वाले हो, एप्रन पहनने वाले हो और आपका सिलेक्शन होगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।